सतगुरु की साजी निभाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वाद से सास संगत माँ के चरणों में जो दासी विचार रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि घर घर से महक प्यार की आए खुदा करे, कि हर घर से प्यार की महक आए, कहीं पर भी कोई नफरत का भाव ना रहे, सभी के परिवार हंसते बसते रहे, सभी के घरों से प्यार की खुशबू आती रहे। सास संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हो जाएंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। सास संगत जी, ये कहानी इस प्रकार है। कहते हैं, जब से राखी की सास विमला देवी उसके साथ शहर आई थी, पति आलोक के सामने राखी ऐसे दिखावा करने लगी थी मानो उसके ऊपर काम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, उसके ऊपर काम बहुत आ गया है, उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। राखी की सास बिल्कुल शांत स्वभाव और काफ़ी मिलनसार थी। उन्होंने कभी भी बहू को कुछ ऐसा नहीं कहा था कि जिससे बहू को तकलीफ हो। फिर भी राखी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी, सास के प्रति दुर्भाव रखती थी। राखी खुले विचारों वाली लड़की थी, उसे किसी तरह की रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साथ ही साथ वह चाहती थी कि वह सास के साथ या उसकी सास उसके साथ ना रहे, ताकि उसे सास की बातें ना सुननी पड़े। इसलिए शादी के कुछ ही दिनों बाद पति के साथ राखी शहर आ गई, जहां उसका पति आलोक नौकरी करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आलोक को अपनी मां को अपने साथ शहर लाना पड़ा। राखी ने पति आलोक को कहा भी था कि मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी, सासू माँ की कोई ज़रूरत नहीं है, सासू माँ को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है, वह बड़े भैया भाभी के पास ठीक है, यानी कि जेठ जेठानी के पास ही ठीक है। एक तरह से वह सास को यहाँ लाने से मना कर रही थी, लेकिन आलोक ने पत्नी की बात नहीं मानी और वह अपने भाई के घर जाकर अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले आया। वो जानता था कि मेरे बड़े भैया भाभी माँ का ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखते हैं। कितनी बार पत्नी को माँ को लेकर बड़ी भाभी से बात करते सुना था। उसे यह भी पता था कि माँ को यहाँ लाना उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी वह अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटना नहीं चाहता था। आखिर माँ थी वह उसकी, कैसे छोड़ देता अपनी माँ को अकेला ऐसी अवस्था में। दूसरा, राखी माँ बनने वाली थी और आलोक अक्सर काम के सिलसिले से बाहर आता जाता रहता था। राखी की माँ जिंदा नहीं थी जो आकर राखी की इस अवस्था में ख्याल रखती। इसलिए यह सोच कि माँ रहेगी तो ऐसी हालत में राखी पर ध्यान बना रहेगा, माँ को आलोक यह सोच कर ले आया। मगर राखी ने कभी भी अपनी सास को महत्व नहीं दिया, कभी सास से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। आलोक घर पर रहता तो कुछ नहीं कहती, लेकिन आलोक के घर से बाहर जाते ही वह मुंह बना लेती थी। विमला जी सब समझ कर भी ना समझा कर देती। वो जानती थी कुछ कहेगी तो बहू बेटे के बीच बेवजह कलेश होगा। विमला देवी को बहू की अवस्था का भी अच्छी तरह से पता था, इसलिए उनकी कोशिश रहती थी कि बहू को कुछ ना कहे, और कुछ कहती भी नहीं थी। वह बहुत ही अच्छी थी, अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती थी, बस जो चाहिए होता था मांग लेती, या फिर जितना संभव होता वह खुद कर लेती। यहाँ तक कि किचन का बहुत सारा काम वह स्वयं कर देती, ताकि बहू को इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। पर इतने पर भी राखी का मन खुश नहीं होता था।
माँ थी नहीं, पिता ने किसी तरह दोनों बेटियों का अच्छा घर देखकर शादी कर दी। स्योंग से दोनों दामाद भी सही मिले, यानी कि राखी और राखी की बहन, ये दोनों बहनें थी। इनको अच्छा घर-बार मिल गया, अच्छे पति मिल गए, लेकिन शादी के बाद खुद की बेटी के मन में क्या चलता है, पिता कभी-कभी खुद नहीं जान पाता है। कहते हैं राखी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मन ही मन राखी अपनी तुलना अपनी बड़ी बहन से करने लगती। बड़ी दीदी का तो क्या कहना, कितने ठाठ हैं दीदी के, कितने खुशनसीब है कि उनकी ससुराल में सिर्फ ससुर जी हैं, सास नहीं है। जब से शादी कर ससुराल गई है, ऐश कर रही है। जब भी बात होती तो राखी अपनी बड़ी बहन से यही बात कहती कि तू कितनी अच्छी है, जो तेरे घर में तेरी सास नहीं है, बिना सास के कितनी शांति रहती होगी तेरे ससुराल में। लेकिन ऊपर से ना कोई जेठ जेठानी है, आप पर जो रौब दिखाए, मैं तो परेशान हो जाती हूँ सास की सेवा करते करते। वहीं राखी की बड़ी बहन की सोच बिल्कुल अलग थी। वह घर में सास की कमी बुरी तरह महसूस करती थी। उसे ससुराल में सास की कमी अक्सर महसूस होती। वह राखी से अक्सर कहती, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरी छोटी बहन, घर में कई तरह की बातें होती हैं, सुख दुख सभी कुछ लगा रहता है। ऊंच नीच कुछ भी हो, मन की बात सास से ही कही जा सकती है, ससुर से नहीं। सास का लाड प्यार ससुर कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। ससुराल में ससुर के होने और सास के ना होने से काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ससुराल में सास का महत्व ही अलग है। माँ की ममता, माँ का आँचल तो सभी को मिल जाता है, लेकिन सास की ममता, सास का प्यार हर किसी को नहीं मिलता। सास का प्यार माँ से बिल्कुल अलग होता है। तू खुशनसीब है कि तेरी सास है, इसलिए कहती हूँ कि अपनी सास की इज्जत किया कर, अपनी सास का आदर किया कर, अपनी सास के महत्व को समझा कर। राखी मन ही मन कहती, अरे वाह, तुम्हारी सास नहीं है इसलिए सास का बखान कर रही है, सास के ना होने का रोना रो रही। सास होती तो दुनिया भर की बातें होती, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते। तब दीदी भी मन ही मन यही कहती कि इससे अच्छा सास ही ना होती तो ठीक होता। टीवी सीरियल व किस्से कहानियों में देख सुन राखी ने अपने दिमाग में सास की ऐसी नेगेटिव पिक्चर बना रखी थी कि बड़ी बहन के लाख समझाने पर भी अपनी सोच से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। भले ही उसकी सास उसे कुछ भी नहीं कहती थी, वह हमेशा यही सोचती थी कि सास एक ऐसी औरत है जिसे सिर्फ लड़ना, डांटना, ताने सुनाना व बहू में गलतियां निकालना ही आता है, जो हर समय अपनी सास के द्वारा किए बुरे व्यवहार का बदला अपनी बहू से बुरा व्यवहार करके लेती है। सास के इस नेगेटिव पिक्चर से जो राखी के दिमाग में बात बैठी हुई थी, वह इतनी डरी रहती थी कि शादी से पहले अक्सर यही सोचती कि अगर उसकी सास ही ना हो तो अच्छा होगा, पर सास तो मिल गई थी और आज उसी राखी को अपनी सोच पे नफरत भी आ रही थी। उसे अपनी सास से झूठा मनमुटाव रखने पर शर्म आ रही थी। अपने मन में अपनी सास की कितनी नेगेटिव पिक्चर बना रखी थी, उसने कितना निरादर किया था अपनी सास का, लेकिन आज उसकी सास ने ही उसकी जान बचा ली थी। अगर वो आज उसके घर पर ना होती तो वो शायद वो और उसका बच्चा जीवित ना होता। हुआ यूं कि आलोक काम के सिलसिले से शहर से दूर गया हुआ था। एक दिन बाद आना था। हालांकि राखी की डिलीवरी में अभी समय था, लेकिन कमरे में कपड़े की अलमारी ठीक करते हुए राखी की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका कहते कि समय से पहले ही
कहते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उसे लगातार चक्कर आ रहे थे। इससे पहले कि वो अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाती, उसने अपनी सास को आवाज़ दी, माँ जी। विमला जी बहू की आवाज़ सुनकर बहू के कमरे में पहुंची। बहू की ऐसी हालत देखकर वह परेशान हो उठे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्हें ध्यान में आया कि पास ही में एक हॉस्पिटल है। किसी तरह रिक्शा कर बहू को वह हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टरों ने राखी को तुरंत डिलीवरी रूम में ले गए। डॉक्टर तुरंत राखी को डिलीवरी रूम में ले गए, जहां डिलीवरी के बाद राखी ने एक स्वस्थ हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। महिला डॉक्टर ने बाहर आकर विमला जी को ये गुड न्यूज़ दी। खुशी की बात यह है कि जच्चा बच्चा दोनों हेल्दी थे। थोड़े ही समय बाद नर्स ने बच्चे को लाकर विमला देवी जी की गोद में डाल दिया। विमला देवी ने नेक के रूप में नर्स को 100 का नोट भी दिया। राखी को जब होश आया तो नवजात बच्चे को अपनी सास की गोद में देखकर भाव विभोर उठी। उसकी ममता के आंसू आंखों से टपक पड़े। वो लगातार भावुक नजरों से अपनी सास को देखे जा रही थी। सास ने आगे आकर बच्चे को बहू की गोद में दे दिया। देख कितना सुंदर है ये बच्चा, बिल्कुल आलोक दिखता है। राखी ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उसके मन में ममता उमड़ पड़ी। खबर सुन आलोक भी उसी दिन सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया और माँ, पत्नी व बच्चे से मिलकर भाव विभोर हो गया। लेकिन राखी मन ही मन गलानी से भरती जा रही थी। उसे सास के प्रति अपने रूखे व्यवहार पर नफरत आ रही थी। आज उसे अपनी बड़ी बहन की कही हर बात सही लग रही थी। आज राखी को सास का महत्व समझ आ गया था। सास क्या होती है वह जान गई थी। वह समझ गई थी कि सास भी माँ ही होती है, जहाँ तक माँ से ज्यादा ममता भई। राखी ने विमला जी की ओर क्षमा याचना भरी नजरों से देखा। विमला जी समझ कर भी कि बहू क्या कहना चाहती है, ना समझ बनी बहू के सिर पर हाथ फेरती बोली, हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम सभी को हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे। सास का यह व्यवहार देख राखी की आंखों से पछतावे के आंसू निकल रहे थे। दूसरी सुबह विमला जी बहू को लेकर घर आ गई। उसी दिन आलोक के द्वारा खबर मिलने पर राखी के पिता और बड़ी बहन भी आ गए थे। साथ ही आलोक के बड़े भैया भाभी भी आ गए थे। सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। घर में एक नन्हा मेहमान जो आया था, जिसने जन्म लेते ही एक माँ को सास का महत्व समझाया था। सास भी माँ होती है ये बतलाया था। हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बहू बेटी बन के दिखाए, खुदा करे घर घर से महक प्यार की आए, खुदा करे। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में दासी यही अरदास करती है, हे सच्चे पातशाह, सभी के घर स्वर्ग हो, सभी के घर में हर बहू जो है वो बेटी बनकर रहे और सास जो है वो माँ बनकर रहे। वो माँ की तरह अपना व्यवहार करे और सास जो है वो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार दे और बेटियां भी अपनी सास को माँ की तरह प्यार दें, तो घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती है। हम कभी भी ऐसा फर्क ना रखें, मायके वाली भी माँ होती है और ससुराल वाली भी माँ होती है। इस तरह हम सभी को प्यार से प्यार का महत्व दें। कहते हैं कि प्यार दें प्यार ले, सबको सत्कार दें, भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। हे सतगुरु माता जी, ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर माता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर दाता। हे सतगुरु माता जी, सबके घरों को जन्नत बना दो, स्वर्ग बना दो। सबके दिलों के जो भाव हैं इनको, इनमें अच्छी सोच भर दो, इनमें गुरमत का रंग भर दो और सभी का ये आप जी ही कर सकते हैं। आप जी की कृपा से ये सब कुछ हो सकता है। आप जी मन में अच्छे विचार भर सकते हो। आप जी की कृपा से ही ये संसार सागर स्वर्ग बन सकता है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगते हुए सतगुरु के चरणों में हाथ जोड़कर शीश झुकाकर यही आशीर्वाद सभी के लिए दासी मांगती है। हे दातार,
तेरे दर से घर घर में खुशी बरसे, ऐसी रहमत कर दो। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।